क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं और हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट पढ़ ली है अच्छे ढंग से। और यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4। तो 1.4 है, उसके अंदर जो पहला प्रश्न दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ये है कि आपको जो विभाजन प्रक्रिया है यानी जो भाग देने का प्रोसेस है वो नहीं करना है और सीधा आपको इन संख्याओं को बताना है कि इनका दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इस प्रश्न को करने से पहले आपको ये पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत होता क्या है। तो मैं कुछ एग्जांपल देके आपको अच्छे ढंग से समझा देता हूँ पहले, और उसके बाद में इस प्रश्न को करेंगे जल्दी जल्दी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले तो ये मैं आपको बता दूं। परिमेय संख्या सब जानते होंगे अच्छे ढंग से कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो सब संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, 1/2 ये परिमेय संख्या है, 7/8 ये परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है, 1/7 ये परिमेय संख्या है। यानी अंश और हर के रूप में जो आप लिख सकते हैं वह सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो ये आपने अच्छे ढंग से समझ लिया कि परिमेय संख्या जिसके अंदर आपको अंश बटा हर का रूप दिख रहा है या फिर कह सकते हैं p बटा q के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, ये आपको दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा देना है कि दशमलव प्रसार दो टाइप का होगा, या तो होगा शांत और या होगा अशांत। ठीक है, अब शांत क्या है और अशांत क्या है तो यहाँ पे अपन भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शांत क्या है और अशांत क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे 1/2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि मुझे एक के अंदर दो का भाग देना है। तो यहाँ पे मैं एक के अंदर दो का भाग देके आपको बता देता हूँ, ये दो का भाग दे रहा हूँ एक के अंदर। अब भाग देना थोड़ा बहुत आता ही होगा आपको। तो यहाँ पे दो का भाग एक के अंदर नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद में यहाँ जीरो हम लगा सकते हैं। तो जीरो तो लगाना पड़ेगा पहले और यहाँ लगा दिया पॉइंट। ठीक है, और मैंने पॉइंट लगाया इसका मतलब यहाँ मैं जीरो लगा सकता हूँ एक। यहाँ पे अब 10 के अंदर मुझे भाग देना है दो का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। यानी कि 5 बार चला गया भाग और ये आ गया 10 और 10 में से 10 गया तो आ गया शेषफल 0। यानी कि जब मैंने एक के अंदर दो का भाग दिया तो मेरे कितना आया, 0.5। दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है कि पॉइंट वाली संख्या, बस ऐसे समझ लो। एक तो पूरी पूरी संख्या होती है, जैसे कोई संख्या में भाग दिया तो ये आ गया, जैसे मान लो आपके 15 तो ये एक संख्या है पूर्णांक। एक होगी पॉइंट वाली संख्या जैसे कि 2.5, 6, 7 इस टाइप की कोई संख्या आपको दिखती है तो उसको बोलते हैं दशमलव वाली संख्या, राइट। तो ये दशमलव प्रसार हो रहा है वो कैसा है, शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे देखिए इस जब मैंने एक के अंदर दो का भाग दिया है तो आपके रिजल्ट है वो क्या आया, 0.5। यानी कि भाग है वो कंप्लीट गया है और ये विभाजन प्रक्रिया वो यहाँ एंड हो गई, यानी शेषफल आपके 0 आ गया। यानी कि यहाँ पे दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत। यानी कि भाग है वो शांत हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, भाग पूरा पूरा चला गया। यहाँ पे देखो 7/8 ये कंप्लीट उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा। अब 7 में मैं 8 का भाग देके बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या स्थिति बनती है। मिटा देता हूँ इसको मैं भाग दे रहा हूँ 7 में 8 का। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही 7 छोटी संख्या इसलिए पहले आपको पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ मैंने पॉइंट लगा के लगा दिया 0। अब देखिए 8 में भाग देना है, 8 का भाग देना है 70 में, तो 8 अट्टे कितना हो जाएगा, 66। तो ये 8 अट्टे 66, 64। नीचे आ गया शेषफल 6। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हम लगा सकते हैं। 7 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। 7 बार चला जाएगा भाग वो आ जाएगा 56। फिर 60 आ गए और नीचे 56 आ गए, 60 में से 56 गया तो कितना बचा, 4।
पॉइंट मेरे लगा हुआ है, यहाँ जीरो लगा सकता हूँ। पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 8 पंजे 40, तो आ गया नीचे 40 और आ गया नीचे शेषफल 0। 40 में से 40 गया, क्या बचा 0। यानी कि रिजल्ट मुझे कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे कि 0.87 और 5, राइट। यानी मैंने एक में 2 का भाग दिया तो मेरे आ गया था 0.5। यहाँ मैंने 7 में 8 का भाग दिया तो मेरे पास कितना आ गया 0.8, 7 और 5। यानी यहाँ पर भी भाग है वो पूरा पूरा गया है, दशमलव के बाद में कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक। यानी भाग यहाँ पर भी पूरा गया। इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है दोनों, इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे, शांत। ये दोनों क्या है, शांत है। अब बात करते हैं इनकी। एक में 3 का भाग देना है, देखते हैं इसमें क्या आता है। चलिए भाग देते हैं, एक में 3 का भाग देते हैं। ये 3 का भाग दे दिया एक के अंदर। अब 3 का भाग एक में नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, वही 0 और एक पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लगा देंगे 0। ओके। अब 3 का टेबल बोलना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ आ जाएगा 3 बार भाग चला जाएगा और आ जाएगा नीचे 9। अब 10 में से 9 को लेस करना, कितना आ गया 1। अब देखिए पॉइंट है वो लगा हुआ है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं आराम से। वापस आ गया 10, तो वापस भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 3 तिया 9, आ जाएगा 9 नीचे। 10 में से 9 गया था, क्या बचा 1। पॉइंट लगा हुआ है, मैं 0 लगा सकता हूँ वापस। कितनी बार चला जाएगा वापस, 3 बार और आ जाएगा नीचे 9 और नीचे आ गया वापस। 10 में से 9 गया था, क्या बचा 1। तो आपने यहाँ विशेषता क्या देखी कि भाग है वो कंप्लीट हो रही नहीं है, यानी प्रोसेस है वो जारी है। आगे से आगे भाग कितनी भी बार देंगे आपके 3 3 3 आगे से आगे आता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। इसका मतलब कैसा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी ये रुक रहा नहीं है, शांत नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। अब आवर्ती शब्द भी आपने समझ लिया कि आवर्ती का मतलब क्या है कि जो संख्या है वो रिपीट हो रही है बार बार, 3 3 3 3 3 आ रहे हैं बार बार, इसका मतलब अशांत आवर्ती है। तो यहाँ हमने जब एक में 3 का भाग दिया तो मेरे पास आ रहा है 0.333, ये कंटिन्यू चलता रह रहा है। तो अब मैं भाग देके आपको बताता हूँ एक में 7 का, तो जिससे ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपके कि शांत क्या है दशमलव प्रसार और अशांत क्या है। अब हम भाग देते हैं एक में 7 का। एक में भाग देता हूं मैं 7 का। यहाँ पर भी देखिए वही भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा दिया और पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे 10 कर दूंगा मैं। 7 का टेबल बोलेंगे, 7 7 1 जा 7, एक बार नीचे आ गया 7। 10 में से 7 गया, क्या बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकता हूँ। 7 चौके 28, 4 बार चला जाएगा, 28 आ गए। 30 में से 28 गया, क्या बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा, ये आ गया 14। 20 में से 14 गया तो क्या बचा शेष 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकता हूँ। 7 अट्टे 56, 56 आ जाएगा। नीचे कितना, 60 में से 56 गया, क्या बचा 4। और यहाँ पे फोर है, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ मैं 0 लगा सकता हूँ वापस, तो 0 लगा दूंगा, ये 0। अब देखिए 7 का टेबल, 7 पंजे 35, यानी 5 बार चला जाएगा भाग, तो ये आ गया 5 और यहाँ आ जाएगा 35। 40 में से 35 गए, क्या बचा 5, पॉइंट लगा हुआ है, वापस मुझे 0 लगाना पड़ेगा। अब कितनी बार चलाएगा, 7 7 सत्ते 49, यानी 7 बार चला जाएगा भाग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 और ये आ गया 49। शेष कितना बचा 1। यानी यहाँ पे आपने क्या विशेषता देखी है कि वापस आ गया 1। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग जब हमने भाग देना शुरू किया था तो क्या था, ये 1 था, क्योंकि 1 के अंदर ही हमने 7 का भाग दिया है। तो 1 के अंदर जब मैंने भाग दिया तो कंटिन्यू यहाँ तक चला और वापस आ गया 1। इसका मतलब वापस मैं पॉइंट लगा हुआ और यहाँ लगाऊंगा 0, तो मेरे वापस बन जाएगा 10 और 10 के अंदर भाग देते देते वापस यहाँ तक गए तो यहाँ 7 तक आया था। अब वापस रिपीट होगा 1 से, यानी कि 7 बन जा 7,
ये आपके आ जाएगा वापस 1, फिर वापस 4 बार जाएगा भाग, फिर वापस 2 बार जाएगा, फिर वापस 8 बार जाएगा, फिर वापस 5 बार जाएगा और 7 बार जाएगा और वापस फिर 1 बार जाएगा। इस ढंग से आपकी जो संख्या है वो कंटिन्यू आती रहेगी, वो की वो। यानी ये जो संख्या यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, यानी आवर्ती होगी बार बार। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। यानी भाग है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, ये तो हो गया अशांत। और फिर संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब हो गया आवर्ती। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मेरे क्या आ रहा है, देखिए 0.142857 और फिर वापस होगी वो संख्या आ रही है 14285 और 1। ये कंटिन्यू चलता है। अब ये जो दशमलव प्रसार है 1/3 और 1/7, इसकी विशेषता आपने देखी है कि इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। तो आपने दो टाइप के दशमलव प्रसार यहाँ देखे हैं, एक तो है शांत दशमलव प्रसार और एक है अशांत आवर्ती। तो आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ गया कि इस सवाल के अंदर जो प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न पूछा है कि आपको परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, भाग दे के आपको बताया है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत। जब हमने पूरा ये भाग दिया तो हमें पता चला है कि दशमलव प्रसार है वो कैसा है। यदि आपके भाग पूरा पूरा जा रहा है, सीधी सी बात है, तो दशमलव प्रसार शांत हो गया। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, आपकी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये दो बात अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर आपको स्पष्ट रूप से इसने क्या बोला है कि जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत या अशांत। आपको ये जो प्रोसेस है वो नहीं करना है, आपको बिना भाग दिए बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका क्या तरीका है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको इन पॉइंटों को अच्छे ढंग से दिमाग में बिठाना है। कौन सा पॉइंट है, देखिए मान लीजिए x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया कि कोई भी परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। अब शांत कब होगा, जब ये रूप आपको हर के अंदर नजर आता है, यानी 2 की घात n और 5 की घात m का रूप अगर नजर आ रहा है तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत। और यदि नजर नहीं आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मान लीजिए x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है जहां पे q के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे 2 की घात m और 5 की घात m के रूप का नहीं है अगर, तो n और m जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। यानी कि यदि आपके नीचे कुल मिला के आपको ये समझना है कि जैसे ही आपने कोई अंश और हर, यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं कि 2 बट्टा मान लो आ गया आपके पास 5, तो यहाँ पे अंश क्या है, 2 है, हर क्या है 5, यानी P है वो 2 है और Q है वो 5 है। तो आपके Q के अभाज्य गुणनखंड करना है। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q क्या है 5, इस 5 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। ये हमने पहले ही प्रश्नावली के अंदर अच्छे ढंग से समझ लिया है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको ये रूप अगर नजर आ रहा है, यानी 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आ रहा है, तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है। और अगर नजर नहीं आ रहा है तो कहेंगे दशमलव प्रसार है वो अशांत है। और ये ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, आपके जो घात है वो क्या आनी चाहिए, प्लस वाली संख्या। ठीक है, अब ये क्या है, घात 2 की घात n और 5 की घात m का रूप क्या है, ये हम जब सवाल करेंगे तो अच्छे ढंग से आपके समझ में आ जाएगा। तो सीधा मैं आपको प्रश्नावली 1.4 पे लेके चलता हूँ और वहां पे अच्छे ढंग से ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या है 2 की घात n और 5 की घात m। करते हैं हम प्रश्नावली 1.4। अब
यहाँ पे आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसका पता लगाना है। तो कल हमने देखा था कि किसी भी परिमेय संख्या का हर है, यानी कि ये p है और ये q है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे p है वो एक तरह से क्या हो गया 13 और q है वो 3125 है। पहला सवाल का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब 3125 यानी q नीचे वाली जो संख्या है q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वहां पे अगर आपको ये रूप नजर आ रहा है 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आ रहा है तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, और यदि ऐसा रूप नजर नहीं आ रहा है तो कहेंगे अशांत है। बस सीधी सी बात है। तो यहाँ हम पहला प्रश्न करते हैं और जिससे बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। मैं लेता हूं पहला प्रश्न। फर्स्ट, सबसे पहले आपको जो भी संख्या दे रखी है उसको मान लो कि माना x है वो 13 बटा 3125 है। तो यहां मान लेता हूं कि माना x बराबर 13/3125। इसको मान लिया कि x बराबर है 13/3125। अब ये जो है इसका नाम देना है समीकरण नंबर 1। अब मैं समीकरण 1 की तुलना p बटा q से कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 की तुलना p बटा q, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे तुलना कर देंगे p बटा q से। p बटा q से करने पर समीकरण 1 की तुलना p बटा q से करने पर अर्थात हमारे पास यहाँ स्पष्ट रूप से आ गया कि जो p है वो तो क्या है 13 और जो q है वो क्या है 3125। तो हमारे p बराबर आ गया 13 और q बराबर आ गया क्या है 3125। तो हमने परिभाषा में क्या देखा था कि q के अभाज्य गुणनखंड करना है और यदि आपको वो 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आता है तो कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। तो यहाँ पे लिखेंगे q बराबर 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो यहाँ 3125 बराबर कितना आता है वो आपको देखना है। अभाज्य गुणनखंड करना अच्छे ढंग से हमने पहली प्रश्न वाली के अंदर देख लिया था। यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ वापस। 3125 को आपको लेना है साइड में, यहाँ आप कार्य कर सकते हैं थोड़ा। 3125 के अंदर 5 का भाग जाएगा सीधा, कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10 और 5 5 25। वापस जाएगा 5 का, यहाँ चला जाएगा 5 का, एक बार 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। सॉरी 125 जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 का भाग वापस जा रहा है 125 के अंदर, भाग चला जाएगा 5 दूनी 10 और 5 में 5 5 25। फिर 25 में 5 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का जाएगा एक बार। यानी कि आपके 3125 के अभाज्य गुणनखंड आगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार लिखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, वापस गुणा करके आप देख सकते हैं 3125 आना चाहिए। तो यहाँ मैं इसको घातांक के रूप में लिखूंगा तो किस ढंग से लिख सकता हूं? देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 5 की घात 5। तो 5 की घात 5 आपको दिख रहा है और यहाँ मैं और आगे लिख सकता हूं 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0, क्योंकि मुझे रूप कैसा बनाना है? 2 की घात n और 5 की घात m का रूप अगर नजर आता है कहीं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। अब दोनों में से आपके कोई भी हर के रूप में अगर नजर आ रहा है, जैसे या तो 5 का फॉर्म कोई दिखेगा या 2 की घात वाला कोई दिखेगा, तो आप दूसरी संख्या जो नहीं है उसको 0 लगा के घात के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि घात के रूप में 0 लगा के आपको वहां पे लिखना है।
जैसे 2 की घात 0 मैंने लिखा है, तो 2 की घात 0 का मतलब क्या हुआ? 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, और 1 का गुणा यदि मैं 5 की घात 5 से करूंगा तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 की घात 5 ही आएगा। यानी कि जो संख्या अवेलेबल नहीं है उसको आपको क्या करना है, घात 0 लगा के लिखना है। यदि आपके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है उसके अंदर या तो आपको नजर आएगा 5 की घात वाला कोई, या फिर आपको 2 की घात वाला नजर आएगा। तो यदि 2 की घात वाला नजर आता है, जैसे 2 की घात 2 आपको नजर आ रहा है, तो आप लिखेंगे 5 की घात 0। और यदि 5 की घात कोई नजर आ रहा है, जैसे 5 की घात 3 या 5 की घात 4 या कुछ भी, तो आपको 2 की घात 0 गुणा में लगाना है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या अवेलेबल नहीं है उसको घात 0 चढ़ा के लिखना है, ताकि वहां पे हमारा रूप है वो स्पष्ट रूप से नजर आए, 2 की घात n और 5 की घात m का रूप। और जैसे कोई दूसरी संख्या आ गई, जैसे 5 की घात 5 यहाँ आ रहा है और यहाँ पे कोई दूसरी संख्या होती है जैसे 7 की घात 2 या 8 की घात 3 या कुछ भी, तो वहां पे सीधा ही वो हो जाता अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि 5 और 2 में से कोई भी एक संख्या आपको नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब वहां पे दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो यही आपको अच्छे ढंग से समझना है। एक दो सवाल करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बस इतना सा आपको जवाब देना है कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती। तो मुझे ये 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आ रहा है। 2 की घात n का मतलब देखिए 2 के ऊपर घात 0 है, यानी कि जो n है वो यहाँ पे क्या है, 0 है। और यहाँ 5 की घात 5 है, इसका मतलब जो m है, 5 की घात m है वो कितना है, 5, तो m आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये लिखने का काम ही नहीं, आप तो सिर्फ रूप लिख सकते हैं कि 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपकी। चलिए तो सेकंड प्रश्न करते हैं, 17/8। इसके अंदर आपके और क्लियर हो जाएगा जो भी कंफ्यूजन रहा है पहले सवाल के अंदर। तो सबसे पहला काम है मानना कि माना x बराबर 17/8। ठीक है, और इसका नाम देना है समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 की तुलना किससे करना है, P/Q से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना P/Q से करने पर P/Q से करेंगे तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि P तो है हमारे 17 और जो Q है वो क्या हो जाएगा, 8। अब मुझे अभाज्य गुणनखंड किसे करना है, Q के, यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ लिख देंगे कि Q बराबर 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब 8 के अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी 8 बराबर लिख देंगे। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड इजीली आप देख सकते हैं, देखिए 2 का भाग जा रहा है 8 के अंदर कितनी बार चला जाएगा, 2 4 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 में 1 बार। इसका मतलब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। अब घात के रूप में लिखना है तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 3। अब मैंने पहले सवाल के अंदर स्पष्ट रूप से आपको बताया कि यदि आपको 2 की घात नजर आ रही है या फिर 5 की घात नजर आ रही है अभाज्य गुणनखंड के अंदर, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जो संख्या नहीं है उसको मैं 0 लगा के लिख सकता हूँ, यानी घात के रूप में उसको लिख सकते हैं। देखिए जैसे 2 की घात 3 नजर आ रहा है मुझे, तो मैं जो 5 की घात 0 लगा के गुणा में लिख दूंगा, ताकि मेरे 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आ जाए। तो यहाँ लिख देंगे हम कि अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n
और 5m के रूप में है, इसलिए इसलिए 17/8 लिख सकते हैं का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत शांत होगा। यदि आपको इस रूप में नजर नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड का, चलिए एक प्रश्न और करते हैं जिससे बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे तीसरा प्रश्न है कि ये है 64/455 यानी कि 64/455। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ तीसरा प्रश्न 64/455। ठीक है, अब 64/455 है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना x बराबर 64/455, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना किससे करना है? P/Q से। तो समीकरण 1 की तुलना P/Q से करने पर, जैसे आप P/Q से तुलना करेंगे तो आपके यहाँ P और Q का मान है वो निर्धारित हो जाएगा। P है वो ऊपर वाली संख्या है यानी कि 64 और जो Q है वो आ जाएगा 455। अब Q के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है तो यहाँ लिख दूंगा कि Q बराबर 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए तो 455 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 455 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ मैं साइड में थोड़ा रफ कार्य करके बता देता हूँ आपको। 400, आप भी रफ कॉपी में काम कर सकते हैं। ये 455 में भाग जाएगा सबसे पहले 5 का, तो 5 नमे 45, 9 बार चला जाएगा और 5 एकम 5, 91। अब 91 में 7 का ही भाग जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है, और 13 में 13 का ही भाग जाएगा एक बार। यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ रहे हैं मेरे पास 5 × 7 × 13। तो इसको घात के रूप में यदि लिखना चाहे तो वो का वो आएगा, घात एक ही रखना पड़ेगा। सब एक एक ही सिंगल सिंगल संख्या है। 5 की घात एक ही आएगा, 7 की घात एक ही आएगा, 13 की घात एक ही आएगा। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो 2 की घात n और 5 की घात m का रूप है वो नजर मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरी संख्या जैसे आपको दिख गई यानी दशमलव प्रसार है वो अशांत आपको लिखना है बस, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 होता जैसे, तो मैं 2 की घात 0 लगा के इसको 2 की घात n और 5 की घात m का रूप बना सकता था, परंतु आपको शामिल मिल रहे 7 और 13 और एक्स्ट्रा, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड के अंदर 7 और 13 एक्स्ट्रा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार है वो क्या आ जाएगा? अशांत आवर्ती। यानी कि तो यहाँ आपको लिखना है कि चूंकि Q के अभाज्य गुणनखंड, चूंकि अब Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए क्या आपने 64/455 लिख सकते हैं। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। तो दोनों टाइप के आपके सवाल हो गए, शांत और अशांत आवर्ती। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, और फोर्थ प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है 15/1600। तो लेता हूं मैं इसको। फोर्थ के अंदर है 15/1600। सबसे पहले क्या करना है आपको? मानना है कि माना x बराबर 15/1600, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना किसे करना है? P/Q से। यहाँ लिखना है समीकरण 1 की तुलना P/Q से
करते हैं पर, पी बटा क्यू से करेंगे तो हमारे पास पी तो आ जाएगा 15, यानी जो ऊपर वाली संख्या है वो पी हो जाएगा और नीचे वाली संख्या क्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा 1600। अब 1600 के आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ मैं 1600 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। चलिए रफ कॉपी में थोड़ा सा काम करते हैं। यहाँ से 1600 के अंदर भाग जाएगा 2 का, कितना आ जाएगा मेरे 800। 800 के अंदर 2 का भाग वापस आएगा कितने पर 400। फिर 2 का भाग जा रहा है तो देना पड़ेगा 200। फिर 2 का भाग जा रहा है 100 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 50 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 25 बार, और 25 में 5 का ही जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का ही जाएगा 1 बार। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने 1 2 3 4 5 6। 6 बार तो लिखना है 2, 1 2 3 4 5 और 6। 5 लिखते हैं 2 बार, 5 और 5, ठीक है। इसको घात के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 2 की घात तो हो जाएंगे 6, ठीक है, 2 की घात 6 और इंटू लिखूंगा 5 की घात 2। ओके, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है 2 की घात n और 5 की घात m का रूप, यानी n और m है वो क्या है 6 और 2 है। तो यहाँ लिखेंगे कि दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। तो आप लिख सकते हैं अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है। इसलिए जो 15/1600 है का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा अब कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। शांत तब होगा जब आपको 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आता है Q के अभाज्य गुणनखंड के अंदर, यानी नीचे वाली संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करना है। यदि आपको 2 और 5 में से कोई भी एक संख्या भी नजर आएगी तो वो तो आपके दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। यानी दूसरी संख्या हम 0 घात लगा के उसको गुणा में लिख सकते हैं। जैसे 2 दिखा तो मैं 5 की घात 0 लगा के लिख दूंगा। अगर 5 दिख रहा है मुझे तो 2 की घात 0 लगा के गुणा में लिख सकता हूँ, यानी 2 की घात m और 5 की घात m का रूप बना सकता हूँ। परंतु कोई दूसरी संख्या आपको नजर आ रही है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो सवाल है अपने 7वां प्रश्न के अंदर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त आपको एक 7 की घात 5 और नजर आ रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। और यहाँ जो छठे प्रश्न के अंदर आपके स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात n और 5 की घात m का रूप ही नजर आ रहा है। 2 और 5 नजर आ रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है। और इन दोनों में से एक संख्या भी नजर आती है, 2 या 5 में से कोई भी, तो भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, क्योंकि दूसरी संख्या हम 0 की घात लगा के उसको गुणा में लिखेंगे। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आप प्रैक्टिस करना, स्वयं अपने हाथों से करना। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं वापस आपको वीडियो के माध्यम से इन सवालों को समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।